अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, फॉर्मूला है C3H6O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, नहीं करता है, बट फॉर्म्स कंपाउंड बी, बी बनाएगा कैसे, विद रिडक्शन। और ये जो कंपाउंड बी है ये HBr के साथ रिएक्ट करके बना देगा ब्रोमाइड, और इस कंपाउंड को हम नाम देंगे C, ठीक है। फिर ये जो ब्रोमाइड है ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, मतलब जो भी ब्रोमाइड बनेगा वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके बनाएगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ए के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा हमारा लास्ट वाला प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला रहेगा C6H14O। ये इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। देयर इज अ कंपाउंड, ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट है, नहीं करना चाहता है, लेकिन आसानी से रिडक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो उसके बाद HBr से कंबाइन करके बनाएगा ब्रोमाइड, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड। ऑक्सीडेशन, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, एल्डिहाइड्स के अंदर एक तरफ कार्बोनिल हाइड्रोजन होती है जो आसानी से एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है, यहां पे ऑक्सीजन ऐड होती है और ये बन जाता है COOH, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होती। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम से CHO को COOH में कन्वर्ट कर देंगे, टॉलन्स रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन, ये सारे के सारे एल्डिहाइड के टेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप आसानी से COOH में कन्वर्ट हो जाता है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। लेकिन जब भी हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं डिफिकल्टी से होती है, क्यों, इट लीड्स टू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कीटोन्स के केस में बॉन्ड टूट जाता है ना, जब तो सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो कहीं से भी तोड़ दो, जब अनसिमेट्रिकल होगा तो हम पॉपअप्स रूल को फॉलो करते थे। अगर मान लो ये 3 कार्बन का कीटोन है, यहां से टूटा, एक बनेगा एक कार्बन का एसिड और एक बनेगा 2 कार्बन का, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, CH3COOH प्लस HCOOH, 2 तरह के प्रोडक्ट आएंगे, तो डिफिकल्टी से रहती है। इसका मतलब अब ये जो कंपाउंड उसने दिया है तो ये कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नहीं देता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है या कीटोन, आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, तो ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन, कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा। आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता, वो ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन रिडक्शन हो जाती है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन सेम रिएजेंट से हो जाती है, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए एल्डिहाइड माइल्ड से हो जाता है, बट कीटोन्स के लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ती है। इसका मतलब अब मैं पहले 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करती हूं, 1 2 3, एल्डिहाइड है तो हमेशा टर्मिनल पे ही होगा, बाकी क्या बचे, CH2CH3, देखो जरा 3 कार्बन C3H6O, दिस इज द स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन, अब ये तो ऑक्सीडेशन कर लेगा, लेकिन हमारे पास क्या था, यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं करता है, तो अब इसको क्या बना दें हम, कीटोन, ठीक। कीटोन बनाने के लिए ये CH2 ग्रुप परली साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा CH3C+CH3, सेम फॉर्मूला C3H6O, उसी का एल्डिहाइड बन सकता है, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, वो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। अब हमने कैसे पहचाना, उसने उसको एक इंडिकेशन दे दी कि ये इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन होती है, इसका मतलब ये वाला तो कैंसिल हो गया, एल्डिहाइड तो आसानी से रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर जाता है, हमने इसको हटाया, अब मेरे पास कंपाउंड कौन सा आ गया, कीटोन, CH3COOCH3, ओके, ये रहा CH3COOCH3।
ऑक्सीडेशन नहीं की, क्या किया उसने? ओके, हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं। अब उसने रिडक्शन के लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं दिया, आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर दो। ठीक, अब एल्डिहाइड की सिंपल रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा? अल्कोहल। कीटोन से भी क्या बनेगा? अल्कोहल। एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी हमने रिडक्शन करी, एक एच इधर एक एच इधर, तो क्या बना? CH3 CHOH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ये आसानी से HBr के साथ रिएक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको हम HBr ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या बना देगा? यहां से OH नेगेटिव, यहां से H माइनस वाटर, तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? CH, इसके साथ क्या सब्स्टिट्यूट हो गया? Br, क्या बन गया? ब्रोमाइड। C बन गया। अब ये जो ब्रोमाइड है किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम के साथ, और क्या बना लेगा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ऐसा कर लेते हैं, ये लगा मैग्नीशियम के साथ, ये हो गया C। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है? RMgX। तो ये पूरे का पूरा ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो ये बना CH के दोनों तरफ क्या लगे हैं? CH3 बीच में क्या आ गया? Mg, और बाहर क्या चला गया? ये बन गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ने किसके साथ रिएक्ट करना है? बोलो। A के साथ। A क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर आप लोगों को याद हो, कार्बोनिल ग्रुप और इसके साथ RMgX रिएक्ट कर रहा है, ये बॉन्ड इधर, एल्काइल ग्रुप कहां आएगा? कार्बन के पास, और MgX कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या बना देगा? दोनों तरफ CH3 यहां लग गया R, इसके साथ OMgX। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है, इधर लग जाएगा H और इधर क्या लग जाएगा? OH। फिर हम देखेंगे कौन सा कंपाउंड बना। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये पता चल गया किस तरीके से ऐड होगा। अब ये सारी रिएक्शंस हम वन बाय वन करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए स्ट्रक्चर A, B, C और D का। अब जो उन्होंने बोला था मैंने अलग अलग करके आपको रिएक्शंस लिख के दिखा दी। ठीक है, अब रिएक्शन के हिसाब से जैसा आपको सॉल्व करना है पेपर में, उस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पहचान लिया कि ये कार्बोनिल ग्रुप है जो आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करता, मतलब इट मस्ट बी अ कीटोन। ठीक है, एज C3H6O is resistant to oxidation, that is, it must be a ketone। ठीक है, अब कीटोन बनाया आपने कैसे? 1 2 3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये क्या बना? ये कौन सा कंपाउंड है? A। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं करता, आपने उसको बता दिया, लेकिन अब ये क्या करेगा? बट फॉर्म्स B ऑन रिडक्शन। ओके, तो ये लीजिए, इसकी हम कर देंगे रिडक्शन, एक H इधर एक H इधर, क्या बना? CH3 CHOH CH3, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल, कंपाउंड B। रिडक्शन से बन गया कंपाउंड B। फिर क्या किया उसने? जो कंपाउंड B है इट रिएक्ट्स विद HBr और क्या बनाएगा? ब्रोमाइड। ओके, लेट्स सी, CH3 CHOH CH3 और किसके साथ रिएक्ट किया इसने? HBr के साथ। ये चला गया माइनस वाटर और क्या बना प्रोडक्ट? CH3 CHBr CH3, क्या बना ये? ब्रोमाइड। और है कौन सा? कंपाउंड C, ब्रोमाइड बन गया। फिर बोलता ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाएगा।
तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनता कैसे है? कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्रोमाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड इट विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाता है? RMgX। अब देखो यहां पे R क्या है? CH, इधर क्या लगा है? CH3, और यहां क्या लगा है? Br। मैंने इसको ऐसे कर दिया सो दैट ये आसानी से रिएक्ट करे। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम इन दोनों के बीच आ जाएगा। ये रहा एल्काइल ग्रुप R ग्रुप, यही है ना, यही R है ना, R के साथ X लगा हुआ है, यहां क्या लगा? मैग्नीशियम, यहां क्या लगा? ब्रोमाइड। ये बन गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब मैं इस चीज को इधर ले आती हूं, ये बना ब्रोमाइड, ओके। CH के साथ Br, इधर क्या लगा है? CH3। ये कौन है? C। ये कौन था? B। इट विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बन जाएगा CH3 MgBr। ये क्या बना? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, अब वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? A के साथ। चलो इधर ले आते। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमारे पास बना CH3 MgBr, और ये रिएक्ट करेगा A के साथ। पहले A लिख लेते हैं, है ना, A वाले कंपाउंड को मैं पहले लिख लेती हूं, और उसको मैं लिखूंगी ऐसे। यही था A, एसीटोन। अब यहां पे आया CH3, और इधर क्या था? MgBr। और आपको पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ब्रोमाइड के ऊपर -1, और जो भी यहां पे एल्काइल ग्रुप होगा दैट ऑल्सो बियर्स नेगेटिव चार्ज। जब इन दोनों का नेट है तो कितना आएगा? +1, एल्काइल के ऊपर -1, ठीक है। तो यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला पोर्शन थ्रू कार्बन इसके पास, और MgBr ऑक्सीजन के पास। मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी? ये रहा इसका CH3, ये इसका CH3, और इस कार्बन के साथ इधर क्या लगा है? OMg, इसको इसी तरीके से लिखते हैं पहले। कार्बन CH3, यहां लगा CH, जिसके साथ क्या लगे हुए? 2 CH3, इसके साथ क्या लगा? OMgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है इसमें? हाइड्रोलिसिस। इसके साथ लगा H, और इसके साथ क्या लगा? OH। अब देखो, अब इस कंपाउंड को मैं थोड़ा ऐसे रोटेट करके लिख दूंगी, ठीक है। ये वाला कार्बन ये रहा, इसके साथ क्या लगा है? CH3, और इसके साथ क्या लगा? CH, इसके साथ भी क्या लगा? CH3, और इसके यहां क्या लग गया? OH। ये रहा कार्बन। कार्बन के एक तरफ क्या लगा है? CH3, तीसरी तरफ क्या लगा है? CH, ये वाला ग्रुप, और इधर क्या लग जाएगा? OH। ठीक, अब करो जरा इसका काउंट। ये बना है D। कार्बन बताओ कितने? हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन्स काउंट करो। 3 6 7 8 9 10 11 प्लस 3, यही फॉर्मूला था, ठीक है। लास्ट में जिस वक्त आप आंसर लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा स्टेप है जो हमें पता नहीं चला?
क्लियर हो गया सारा? ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको सारी गिवन होगी। अब जैसे आंसर के अंदर आपके पास रहेगा ए, तो ए क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बी क्या था? CH3 OH, यही था। सी में ये क्या बना था? ब्रोमाइड, CH3 CH Br CH3। और डी क्या बना आपके पास? ये रहा पहले CH3 एसीटोन वाला, यहां बन गया OH, और ये ए वाला ग्रुप जो है वो इधर लग गया। यही तो बना, यही है ना? ठीक है, अब उसने रिएक्शंस को बस घुमा फिरा के दिया। रिडक्शन करेगा, जो कंपाउंड बना HBr के साथ रिएक्ट करके उसने ब्रोमाइड बना दिया। जो ब्रोमाइड बना उसने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाया, ब्रोमाइड वाले एल्काइल ग्रुप ने। क्योंकि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन बनाएगा? RH। तो पहले उसने एल्काइल हेलाइड बनाया, ब्रोमाइड बनाया, फिर उससे क्या बनाया? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसके साथ ऐड अप हुआ? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, कीटोन के अंदर। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया वो किस तरीके से ऐड होता है। C डबल बॉन्ड O, यहां हो गया RMgX, तो एल्काइल ग्रुप आता है कार्बन के पास, और MgX किसके पास चला जाता है? O के पास। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और उससे भी क्या बनते हैं? एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करके कार्बोनिल ग्रुप में एल्कोहल्स बनते हैं। लास्ट में देखो जो डी बना क्या है? वो एल्कोहल। ठीक है, अभी किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई दिक्कत लग रही है तो मेरे से पूछ सकते हैं, जरा नाम बताना इसका क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप। वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, टू ऑल, प्रीफिक्स 2 3 डाई मिथाइल। हालांकि उसने नाम पूछा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। समझ आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धर्मानी पॉज कर ले जरा। अब स्टेटमेंट देखने में बहुत सिंपल सी है, पूरी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक ही रिएक्शन, आपने बस कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। वो कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है C9H10O बनाएंगे अभी। इट फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब देखो पहली कंडीशन, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है। कौन बनाता था? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने किया था ना, अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के साथ जो एडिशन रिएक्शन थी विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 2,4-DNP किस तरीके से बनता है? C डबल बॉन्ड O NH2 NH, और इसके साथ लगा होता था ये कंपाउंड, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। आया याद? यहां से वाटर रिमूव हो जाता था और ये बनता था NH, और उसके साथ ये वाला। अब ये बन गया हमारे पास हाइड्राजोन, 2,4-DNP हाइड्राजोन, याद है ना? माइनस वाटर, ये बना 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब उसकी पहली ये थी कि ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड और कीटोन। पहली इंफॉर्मेशन से मुझे यही समझ में आया ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल का मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोलो, क्या बोला उसने? दूसरी इंफॉर्मेशन, इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। अगर ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है इसका मतलब ये डेफिनेटली कौन है? कौन देता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट? एल्डिहाइड देते कि कीटोन? एल्डिहाइड्स।
मैंने बहुत बार बताया, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन कौन देते हैं? और पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया, दे अंडरगो इजीली अंडर ऑक्सीडेशन। अगर वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इट इज एन एल्डिहाइड। ये डेफिनेटली कौन है? एल्डिहाइड है। दूसरी बात हो गई। तीसरा क्या बोल रहा है? देखो, हमने इसको भी कर लिया, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हो गई। अब वो बोल रहा है इट अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारोज रिएक्शन कौन देता है? अल्फा हाइड्रोजन वाले या बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले? बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले। ठीक, इट अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, अच्छा, अब जो उसने लास्ट बात बोली, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स, प्रोडक्ट क्या देता है ये? 1 और 2 पोजीशन के ऊपर COOH। और ये तभी पॉसिबल है अगर एल्डिहाइड ग्रुप के नंबर 2 वाली पोजीशन के ऊपर कौन प्रेजेंट है? कोई एल्काइल ग्रुप। यहां तो एल्डिहाइड ही होगा और यहां पे क्या होगा? कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप की साइड चेन जितनी मर्जी लंबी हो, अल्टीमेटली वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। आपने रिएक्शंस करी थी, अगर यहां पे CH3 लगा है ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा COOH। अगर यहां पे CH2 CH3 प्रेजेंट है, इथाइल है, तो वो भी किसमें कन्वर्ट होगा? COOH में। जितनी मर्जी लंबी चेन हो, कब तक? जब तक इस कार्बन के साथ जो कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन होगी तो ये COOH बनाएगी। ठीक है, आप लोगों को सारी की सारी रिएक्शंस लिखवाई हुई हैं। जब लास्ट में हमने इसको, अगर ये मेरे पास आ जाता है CH3 CH3, ये वाला एल्काइल ग्रुप लगा है, दिस वन, और मैं इसकी ऑक्सीडेशन करती हूं, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। क्यों? इस कार्बन के साथ एक भी H नहीं है। COOH बनाने के लिए बेंजाइलिक हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर? तो ये वाला कंपाउंड अगर बनाना है लास्ट में, इसका मतलब एल्डिहाइड की नंबर 2 पोजीशन के ऊपर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ओके, बस अब इसी के हिसाब से हम कंपाउंड बना लेते हैं। तो कंपाउंड क्या होगा? ये रहा C6H6। ठीक, इसकी एक वैलेंसी खाली, कितना रह गया? C6H5। इसकी नंबर 2 वाली पोजीशन पे खाली, कितना रह गया? C6H4। ठीक है, टोटल कार्बन्स कितनी है? 9। 6 हो गई ना, एक तो CHO ग्रुप लगेगा और बाकी कितने बची? 2। यहां क्या लग जाएगा? CH2 CH3। यही एक बनता है। क्यों? क्योंकि जब CHO जुड़ा है इसके साथ, इस वाली कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये वाली जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। C6H6 कैसे था? हर कार्बन के साथ एक एक H होता है। जब हम बेंजीन बनाते हैं CH CH ऐसे ही होता है ना। ये H हटाया, इसकी जगह CHO लगा, ये H हटाया, उसकी जगह CH2 CH3 लग गया। ठीक है, मतलब इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो कौन सी वाली कंडीशन फुलफिल करी इसने? कि उसे डज नॉट हैव अल्फा, तभी ये कैनिजारोज रिएक्शन, ये कंपाउंड बना और हमने कर दी इसकी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन सी की? विग्रस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या बन जाएगा? CHO से भी बन गया COOH, CH2 CH3 से भी बन गया COOH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी आपको दिया है, कंपाउंड क्या होना चाहिए? 2 इथाइल बेंजेल्डिहाइड। द कंपाउंड मस्ट बी 2 इथाइल बेंजेल्डिहाइड।
नंबर 4 के ऊपर बोला इट गिव 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इट मस्ट हैव एन एल्काइल ग्रुप at position second to an aldehyde group। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो इससे ये चीज बन गई। पहले हमने ये बना लिया। ये बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो एल्डिहाइड तो होगा ही होगा ग्रुप, दूसरा इस पोजीशन के ऊपर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। हम 2 एल्डिहाइड भी लगा सकते थे, लेकिन फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितनी है? सिर्फ एक, तो एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, फिर अब हमारा जो क्वेश्चन था 10, कंपाउंड इज, कंपाउंड क्या बना? बेंजीन रिंग। नंबर 1 के ऊपर CHO बेंजेल्डिहाइड, इट गिव्स कैनिजारोस रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं देती। और इसकी नंबर 2 के ऊपर एल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन लेस हैं, CH2 CH3। फॉर्मूला बताओ जरा, बेंजीन रिंग का क्या बना? C6H4 प्लस CHO प्लस C2H5। पूरा बोलो, कितने कार्बन हुए? 6, 7 प्लस 2 9। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4, 5 प्लस 5 10। हाउ मेनी ऑक्सीजन? यही था। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी है। अब बच्चे ये वाले क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने एल्डिहाइड कीटोन्स या बाकी रिएक्शंस को थॉरली पढ़ा है। अब आप ये सोचेंगे आपने इसी क्वेश्चन के आंसर को रट्टा मार लिया, तो कोई कंपल्शन या 100% एश्योरेंस नहीं है कि पेपर में ये आएगा ही आएगा। ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने कुछ नहीं किया, जो उसने पहली बात बोली मैंने वो बना के देख लिया, आपको बना के बता दिया। 2,4-DNP डेरिवेटिव क्या है। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। ऊपर से तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि ये तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, बट जब उसने बोला टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है तो डेफिनेटली इट इज एन एल्डिहाइड। फिर उसने बोला कैनिजारोस रिएक्शन देता है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजीन रिंग है। 6 कार्बन जमा 3 करने का एक ही तरीका है, बेंजीन रिंग है इसके पास, तो बेंजीन रिंग के साथ CHO लगा दिया। अब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगने का एक ही तरीका है, एक CHO है तो दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा दो। एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट COOH बन जाता है। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप की साइड चेन की ऑक्सीडेशन से। ये पहली रिएक्शन आपके सामने, फिनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अबाउट 4 to 7 एटमॉस्फेयर्स। ये कौन सी रिएक्शन है? किसी को ध्यान में आ रहा हो? फिनोल्स की स्पेशल रिएक्शंस के अंदर हमने इसको पढ़ा था। बोलो, फिनोल्स की स्पेशल रिएक्शंस। कोलवेज रिएक्शन याद है किसी को? कोलवेज रिएक्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जाके एडजस्ट हो जाती थी। अच्छा देखिए, कोलवेज रिएक्शन, ये रहा फिनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कंडीशंस सोडियम हाइड्रोक्साइड 400 केल्विन 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके बीच में एडजस्ट हुआ जाकर और उसके बाद रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रही फिनोल वाली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, एक्चुअली एसिड बनता है लेकिन फिर वो सोडियम का सॉल्ट, इधर COONA एसिड बनता लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करके ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट होती है, ऑर्थो पोजीशन से ये हाइड्रोजन इधर, तो ये पूरे का पूरा कंपाउंड इधर, ये बन गया OH और यहां बन गया COONA। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, इधर H इधर Cl, तो अल्टीमेटली इट फॉर्म्स OH COOH माइनस NaCl। अगर ये ना होता तो इट वॉज बेंजोइक एसिड। ये रहा 2 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड, और इसको कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कोलवेज रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ईथर, मिथॉक्सीबेंजीन, और लोन पेयर अंदर को देता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। क्या ऐड किया हमने, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मींस इट विल अंडरगो नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन करता है एंड ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर, जो भी आपके पास ईथर है एक बार NO2 ऑर्थो पे लगेगा और एक बार NO2 पैरा पे लगेगा। जिंक डस्ट जो है ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाकर बाहर, और यहां क्या बना देगा, बेंजीन। फिनोल, कन्वर्ट फिनोल टू बेंजीन, वन स्टेप रिएक्शन, ट्रीट इट विद जिंक डस्ट। ठीक है, एनिलीन प्लस ब्रोमीन, एनिलीन को प्रोटेक्ट नहीं किया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो तीनों पोजीशंस के ऊपर NH2, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, Br 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 प्लस 3HBr, कंप्लीट द रिएक्शन। इस तरीके से आती है। क्लियर हो गया सबको? तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं इवनिंग में या कल करेंगे उसको, कैरी हो।